हे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो आयुष ने शेयर करी है, तो थैंक यू आयुष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। सो आयुष आयुष दिल्ली का रहने वाला है और नॉर्मली कॉलेज स्टूडेंट है। कॉलेज में भी उसके ठीक ठाक दोस्त है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम दोस्त हो और ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा दोस्त है, बट जितना भी उसका ग्रुप है उन सब में सिर्फ आयुष है जो ट्रैवलर है, जिसे घूमना पसंद है। अब कॉलेज में लिमिटेड छुट्टियां होती है तो हर किसी को अपने काम होते हैं, तो हर बार ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ग्रुप बनाकर कहीं घूमने जाओ। तो ऐसे ही होता है, आयुष को काफ़ी टाइम से मसूरी जाना होता है, काफ़ी टाइम से उसका मन होता है, बट उसके दोस्त लोग फ्री नहीं होते, जिस पे आयुष किसी को फोर्स नहीं कर सकता घूमने के लिए। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं सोलो ट्रैवलिंग करूँ, क्यों ना मैं अकेले ही चले जाऊँ। और ऐसे ही होता है, आयुष अकेले ही मसूरी चला जाता है। तो आयुष का बताना है मसूरी में भी तुम अगर बस करते हो ना स्लीपिंग वाली, तो तुम्हें देहरादून तक छोड़ती है, उसके बाद तुम्हें एक जीप में बिठा दिया जाता है, मतलब एक पर्सनल उन्हीं का ही होता है जो कि तुम्हें ऊपर तक मसूरी तक छोड़ के आता है। तो जो मसूरी में माल रोड है उसके जस्ट थोड़ी सी नीचे एक आयुष ने अपने लिए स्टे का करा हुआ था, मतलब वो ऐसे ही गो स्टॉप टाइप था, तो वहीं पे वो स्टे कर रहा था। ठीक है, तो ये ट्रिप थी 3 दिन की। 3 दिन में आयुष ने पहला दिन माल रोड घूमना था, मतलब पहला दिन तो वही होता है तुम लोकल घूम लो। अगले दिन उसने एक मतलब कोई तो वाटरफॉल थी वहाँ पे उसे जाना था, तो भट्टा फॉल शायद, तो वहाँ उसे जाना था। और तीसरे दिन का उसका अलग सा एक प्लान था। तो ये 3 दिन आयुष के ने मतलब सोच के रखे थे। तो पहले दिन होता है वो आता है जहाँ पे उसका रहने का इंतज़ाम होता है, वहाँ पे जाता है, अच्छे से फ्रेशन अप ये सब होता है और फिर निकल जाता है घूमने के लिए। स्कूटी वूटी रेंट पे लेता है, जो कि उसे जहाँ पे वो रुका होता है वही दे देते हैं। तो वहीं से स्कूटी लेके अब वो जाता है, मॉल रोड तक जाता है, वहीं आसपास ही घूमता है। तो एक चीज़ वो नोटिस करता है कि मसूरी के जो माल रोड का जो रास्ता है ना जाने के लिए, ऐसे स्लोप्स ही है ऊपर जाने के लिए, और मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, पता नहीं क्यों सारी गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई है। तो स्कूटी से जाना थोड़ा सा टाइम वेस्ट लग रहा था आयुष को। और जो दूसरी दिक्कत आई थी वो ये थी कि जो भी दिल्ली से गए होते हैं या आगे पीछे से गए होते हैं, जो मतलब उत्तराखंड के लोकल नहीं होते और गाड़ी लेके चले गए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जब भीड़ है तो जब मतलब एकदम से गाड़ी धीरे धीरे आगे करनी है तो वो पीछे आने लग जाती थी गाड़ियाँ। तो उसमें एक छोटा सा एक्सीडेंट आयुष का हो गया था, लाइक स्कूटी खड़ी और उस जो आगे वाली गाड़ी थी वो पीछे ही आ रही है और उसके स्कूटी में लग गई थी। तो इस वजह से आयुष को पसंद नहीं आ रहा था कि मैं मतलब अगर मुझे यहाँ से माल रोड तक ही जाना है तो आयुष सोचता था कि मैं पैदल ही चला जाऊँगा, ज़्यादा दूर भी नहीं है, टाइम भी बचेगा और वो फालतू एक्सीडेंट ये सब भी नहीं होगा। तो ऐसे ही होता है। रात होती है, पहले दिन की ये रात हुई है, तो अब खाने के लिए आयुष को फिर से माल रोड जाना था। तो वो बोलता है नहीं भाई अब फिर से भीड़ लगी हुई है, मैं स्कूटी नहीं लेके जाऊँगा, मैं अकेले ही पैदल चले जाऊँगा। तो ऐसे ही होता है, पैदल वो जाता है, करीबन 15-20 मिनट उसे लग जाते हैं पैदल माल रोड तक जाने पे। माल रोड जाता है, बहुत सुंदर उसे लगता है सब कुछ, ऑल्दो वहाँ भीड़ होती है बट फिर भी उसे काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पर। तो माल रोड जाता है, वहाँ पे खाना वाना खाता है और खाना खाते खाते उसे पता नहीं चलता कब रात के 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। और नॉर्मली जब इतने बज गए होते हैं तो उस साइड थोड़े से अब लोग कम हो जाते हैं, मतलब भीड़ कम हो जाती है, थोड़ा सुनसान सा इलाका हो जाता है। तो अगर आप सब कभी मसूरी से माल रोड गए हो तो वहाँ का रास्ता कैसा होता है, ऐसा एक ही रोड है, ठीक है, ऐसी दोनों साइड मतलब आने जाने की ऐसे अलग अलग लेन नहीं है, एक ही रोड में आना जाना है। और पूरा आगे पीछे जंगल टाइप है, ऐसे बहुत सारे तुम्हें वो नहीं दिखेंगे वहाँ पे घर ये सब। हाँ माल रोड पे पहुँच जाओगे फिर दिखेंगे, बट वो जो एक रास्ता है जो ऊपर साइड जाता है वहाँ ज़्यादा नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो पूरा सुनसान टाइप ही है। सो ऐसे ही होता है, खाना वाना खा के अब आयुष वापस अपने जहाँ पे उसने स्टे किया होता है, होम स्टे, वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। और तब उसे कोई ऑटो नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, तो उसे पैदल ही जाना होता है। एक तो उसने खाना वाना भी खा लिया, तो अब वो धीरे धीरे जा रहा है और वो नोटिस करता है कि अब जो भीड़ थी सब कुछ था वो खत्म हो चुकी है, कोई भीड़ नहीं है और मतलब पूरा सुनसान हो चुका है काइंड ऑफ। तो ठीक है, अब आयुष धीरे धीरे अपने होम स्टे की तरफ जा रहा है कि तब उसे बीच में एक औरत मिलती है जो कि करीबन 30 से 40 के बीच में होगी। ठीक है, और इतने सुनसान इलाके में उन्होंने जो उनका पूरा मतलब हुलिया है वो ऐसे लग रहा था उन्हें देख के कि वो लोकल है वहाँ पे। उन्होंने अपने सर पे ऐसे दुपट्टा बांधा हुआ है और बहुत सारी ना लकड़ियाँ ऐसे रखी हुई हैं सर पे। तो अब आयुष जा रहा है और उन्हें देख रहा है कि ये आंटी जी इतनी रात को कहाँ जा रही है, बट ठीक है, अब अपने काम से काम रखते हुए आयुष जाता है। तो वो अभी थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है कि जो लकड़ियाँ आंटी जी ने ऐसे रखी हुई है वो गिर जाती है, वो ऐसे बिखर गई है रास्ते में। तो आयुष देखता है कि अरे ये क्या हुआ, तो भागते हुए जाता है आंटी के पास और आंटी बोलता है आंटी जी मैं आपकी हेल्प कर दूँ। इस पर आंटी जी बोलती है नहीं नहीं बेटा ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, और वो सारी लकड़ियाँ उठाता है आंटी जी की और बोलता है आंटी जी आप कहाँ जा रही हो। आंटी जी बताती है कि मैं नीचे की साइड जा रही हूँ। तो आयुष बताता है कि ऐसा है तो मैं भी नीचे की साइड जा रहा हूँ, एक काम करते हैं साथ ही चलते हैं और मैं आपकी लकड़ियाँ पकड़ लेता हूँ, आप कहीं फालतू में इतनी भारी लकड़ियाँ पकड़ रहे हो, कोई नहीं मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो जिस पर आंटी जी उसे मना करती है कि नहीं नहीं इट्स ओके,
बट आयुष मानता नहीं है और बोलता है कि कोई नहीं आप चलिए। और दोनों साथ नीचे की साइड चलने लगते हैं। धीरे धीरे चलते हैं तो वो पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो और तुम अकेले हो, दोस्तों के साथ हो, ये सब पूछती है। तो आयुष जिस पे बताता है कि हाँ जी आंटी जी, मैं अकेले ही आया हूँ और बस 3-4 दिन के लिए यहाँ पर हूँ, उसके बाद मैं चले जाऊँगा, मैं दिल्ली से हूँ। तो आंटी जी बोलती है अरे बहुत अच्छी बात है। तो आयुष पूछता है कि आंटी जी आप कहाँ से हो? तो आंटी जी बताती है कि मैं तो बस यही नीचे, थोड़ी सी नीचे मेरा घर है और मैं तो यहाँ बस ऐसे ही थोड़ा काम से आई थी, वही गांव वाली बातें, तुम्हें तो पता ही है ना, हम गाय चराते हैं, फिर उसके बाद लकड़ी हमें चाहिए होती है वो सब, तो वही करने के लिए मैं आई थी। तो आयुष बोलता है बट इतनी रात को? तो आंटी जी बोलती है कि क्या करे बेटा, मेरा काम तो रात को ही होता है और दिन के टाइम अलग अलग काम होते हैं, तो रात को ही करना पड़ता है। आयुष बोलता है ठीक है। बस धीरे धीरे चल रहा है तो आंटी जी आयुष से पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है? आयुष बताता है कि मेरी उम्र 20 साल है। और आपकी? जिस पर आंटी जी बोलते हैं मेरी 140 साल। और आयुष उस पर हंसने लग जाता है कि क्या आंटी जी मजाक कर रहे हो आप भी, क्योंकि क्लियर दिख रहा था कि 30-40 साल की आंटी जी, और 140 कैसे ही हो सकता है। तो आंटी जी भी हंसती है और आंटी जी उसे बताती है कि यहाँ पे बहुत सारे मेरे को मिलते हैं टूरिस्ट, बट तुम पहले हो जिसने मेरी हेल्प करी है, मतलब ऐसे कोई हेल्प करता नहीं है। तो ऐसे ही करते करते 20 मिनट हो जाते हैं और आयुष का जहाँ स्टॉप होता है आयुष वहाँ तक पहुँच जाता है। तो अब आयुष बोलता है कि आंटी जी एक्चुअली मुझे यहाँ पे ही जाना है, बट आप चाहो तो मैं आपको नीचे तक जाके छोड़ सकता हूँ, मैं फिर वापस आ जाऊँगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आंटी जी बोलती है नहीं बेटा, तुमने जितना करा बहुत करा और थैंक यू सो मच, मतलब ऐसे ही धन्यवाद बोलती है और बोलती है कि लाओ मैं रख लेती हूँ सब। तो अब आयुष ऐसे नीचे रखता है, वो जो लकड़ियाँ उसने ऐसे उठाई होती है वो ऐसे ज़मीन पे रखता है। जैसे वो ज़मीन पे रखता है और आयुष की एकदम से नज़र जाती है आंटी के पैरों की तरफ और वो देखता है कि जो आंटी के पैर होते हैं वो उल्टे होते हैं, मतलब दूसरी साइड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वो देख के आयुष एकदम से ही बहुत शॉक्ड, बहुत ज़्यादा डर जाता है। मतलब जिनके साथ वो अभी चल रहा था, जिनके साथ वो ऊपर से नीचे तक आया है चल कर, उस औरत के पैर उल्टे हैं। और आयुष को भी पता होता है कि उल्टे पैरों का मतलब क्या होता है। तो वो बहुत डर जाता है और वो ऐसे उठता है और आंटी की तरफ देखता है। आंटी जी बोलती है कि बेटा धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए और मैं यहाँ से चले जाऊँगी, तुम चले जाओ। आयुष बिना कुछ बोले ऐसे मुंडी हिलाता है और सीधा भागते हुए अपने घर पे। जैसे वो घर पे पहुँचता है, घर पे इन द सेंस जो होटल होता है जहाँ पे वो स्टे कर रहा होता है, वहाँ पहुँचता है। वहाँ पहुँचते सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है, जो रिसेप्शन में बैठे होते हैं 2-4 जिनका वो होटल होता है वही, और उन्हें ये सब चीज़ें बताता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा है क्या, जिस पर वो चारों ऐसे एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बोलते नहीं ऐसा तो हमने आज तक सुना भी नहीं है कभी। और दूसरा जो होता है वो बोलता है बेटा बट ये गाँव है और कुछ भी हो सकता है, मतलब ऐसा हम नहीं बोलते कि तुम झूठ बोल रहे हो, बट हमने आज तक ऐसी चीज़ें नहीं देखी, हमारे साथ ऐसा कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। आयुष बहुत ज़्यादा डर गया है। आयुष ऊपर जाता है और अब वो अकेला अपने रूम में है और उसके दिमाग में यही सब चल रहा है कि आंटी वो कौन थी, क्या था वो, क्या सब, और ऐसे सोच सोच के उसे एक तो डर लग रहा है, रात का टाइम अकेले रूम में, अकेली मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे वो पहली बार आया है और उसे डर लग रहा है। तो बस यही अपने जो दिमाग में उसका सब चल रहा होता है उन सबको मतलब ना सोचने के लिए वो क्या करता है, बालकनी के बाहर चले जाता है और सोचता है कि ठीक है अब थोड़ी देर यहीं अच्छी हवा चल रही है सब कुछ, तो मैं यहीं टाइम स्पेंड करता हूँ। और वहीं बैठ गया है और ऐसे देख रहा है आगे पीछे। तब उसकी नज़र ऐसे पड़ती है रोड की तरफ, उसी रोड की तरफ जहाँ से वो माल रोड के लिए ऊपर जाता है। और उस रोड पे, उसी जगह पर जहाँ पे आयुष भाग के आया था, जहाँ पे वो आखिरी बार आंटी से मिला था, वो जो औरत होती है वो वहीं खड़ी हुई थी अभी भी। लिटरली इस बात को 3 या 4 घंटे हो चुके हैं, बट वो औरत वहीं खड़ी है सेम, वो लकड़ियाँ उठाकर, और वो आयुष को देख रही है और वो थोड़ी सी स्माइल दे रही है जो कि बहुत क्रीपी टाइप सी स्माइल थी। आयुष के होश उड़ जाते हैं। आयुष मतलब पसीना पसीना हो चुका है, उसे समझ नहीं आ रहा हो क्या करे, क्योंकि वो औरत उसे क्लियर देख रही है और इस टाइम रात के करीबन 3:30-4 कुछ ऐसे बज चुके हैं। वेल आयुष वहाँ से भाग जाता है, वो सीधा अपने रूम के अंदर आ जाता है और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। उसको नहीं समझ आ रहा है कि वो क्या करे इस टाइम पे। वो अपने दोस्तों को कॉल मिलाने की कोशिश करता है कि ठीक है बात करे, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करे, बट इस टाइम पे कोई भी दोस्त उसकी कॉल नहीं उठाते क्योंकि सब सो गए थे। तो बस वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है और ऐसे ऐसे करके थोड़ी देर में ही सुबह हो जाती है, मतलब 5 बजे ठीक है सुबह हो गई। अब उसके दिमाग से थोड़ी सी ये जो डर था वो चला गया और वो फिर जाके बाकी जो उसके वहीं पे ही आगे पीछे, मतलब दोस्त तो नहीं बोलोगे बट ऐसे जिनसे थोड़ी बहुत बात हो गई थी हाई हेलो टाइप, उन्हें बताता है ये सब हुआ, जिनमें से वो कोई भी नहीं बोलता कि हमारा कोई इससे ऐसा एनकाउंटर तो नहीं हुआ, हमारा ऐसा हमें नहीं बताया, तुम क्या बोल रहे हो, हमारा तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो आयुष उस टाइम उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, किसी से बताए, किसी को बता भी रहे तो सब बोल रहे नहीं नहीं हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो तब वहाँ पे एक अंकल होते हैं जो उसकी बातें सुन रहे होते हैं, वो बताते हैं कि बेटा ऐसे तुम डरो मत, ऐसी चीज़ें छलेडा होती है, मतलब छलावा हमारे हिमाचल में उसे छलेडा कहते हैं।
तो कुछ चीज़ें होती है जिनकी मतलब जो वो होते नहीं है, जो मर गए होते हैं, बट उनकी स्पिरिट ऐसे दिख जाती है चलते फिरते, कभी कभी ऐसे इनकाउंटर हो जाता है, तो उस चीज़ को छलावा बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि ये चीज़ें उतनी हार्म नहीं करती, तो तुम इतना चिंता मत करो, और करनी होती तो अभी तक कर देती। बट आयुष फिर भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो इतना डर गया था कि जो अगले उसके 2 दिन के प्लान थे, जो वाटरफॉल देखने वाला था, वो सब कुछ नहीं करता। वो बस अपने अपने रूम में ही बैठा हुआ है, वो बाहर भी नहीं जा रहा क्योंकि वापस से उसे उस माल रोड वाली जगह से जाना पड़ेगा, नहीं जा रहा। खाना भी वो मतलब होटल की भी सर्विस होती है ना, तो उन्हें ही बोल दे रहा है कि आप ही ले आओ, आप ही दे दो, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बट आयुष को चलेगा। लेकिन वो बाहर नहीं जाना चाहता, खासकर रात को तो बिल्कुल भी नहीं। वेल ऐसे ही होता है, 2-3 दिन बीत जाते हैं। उसने अपनी बस पहले ही रिटर्न की करी होती है, रिटर्न की बस में बैठता है, वापस दिल्ली आ जाता है। और दिल्ली जब आ चुका है तो अपने दोस्तों को भी बताता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, जिस पे बाकी दोस्त भी बोलते हैं कि यार काफ़ी वियर्ड बात है, बट ठीक है, एटलीस्ट तू ठीक तो है। आयुष जाता है, टेंपल में ही जाता है सबसे पहले। तो उसके दोस्त ही उसे बताते हैं कि जा झाड़ू फूक थोड़े करवा दे, अगर कुछ भी ऐसा तुझे लग रहा है कि शायद तेरे साथ आगे चल के कुछ हो सकता है, ये सब तो पता चल जाएगा। जाता है, सब ओके होता है कि कुछ उस पर ऐसा मतलब कभी कभी ऐसी स्पिरिट लग जाती है, तो उस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई भूत नहीं लगा, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम सही है। और ऐसे करते 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 दिन बीत जाते हैं, लाइक 20-25 दिन बीत गए। आयुष भी भूल चुका है कि ऐसा कुछ हुआ है। इनफैक्ट अगर ये याद भी है तो अब वो डर नहीं रहा, अब उसके लिए एक मेमोरी है कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। तो ऐसे ही सब होता है। और 25-30 दिन बाद आयुष ऐसे ही अपने दिल्ली में अपने घर पे सो रहा होता है। वैसे सो रहा होता है और पहली बार उसे एक सपना आता है रिलेटेड टू दैट वूमेन, वही औरत का सपना जो उसे मसूरी में दिखी थी। तो उसे सपने में दिखता है कि वही औरत सेम उसी कपड़ों में, उसी तरीके से जो उसने पहना होता है, जिस तरीके से पहना होता है, सर पे वो दुपट्टा ऐसे बांधा होता है, वैसे ही लकड़ियाँ लेके जा रही है। और वहीं सेम माल रोड जहाँ पे है, वहीं से मतलब नीचे की साइड जा रही है। और जो रास्ते वस्ते वो बहुत अलग है पहले, मतलब ये बात अभी की नहीं लग रही उसे, काफ़ी पुरानी बात लग रही है, क्योंकि रास्ते अलग है, चीज़ें बहुत ज़्यादा बदली हुई थी। तो वो नीचे जा रही होती है एंड वही लकड़ी लेके जा रही है, एंड उनका गलती से पैर फिसलता है, सारी लकड़ियाँ नीचे गिर जाती हैं। और जब वो फिसलते तो उनका जो सर होता है वो सीधा एक लकड़ी से इतनी ज़ोर से लगता है कि पूरा खून बहने लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी वहीं 3-4 मिनट में ही मौत हो जाती है। वो हेल्प बोलती है, वो मदद के लिए पुकारती है, बट आसपास कोई भी नहीं होता, तो कोई भी नहीं आता, और उनकी वहीं इसी वजह से मौत हो जाती है। और आयुष को फिर आगे सपने में ये दिखता है कि अब वही जो औरत है, वो मरने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिली थी, उनकी स्पिरिट वहीं कैद हो चुकी थी। तो वो ऐसे ही होता था, वो मतलब वापस वहीं आया करती थी, सेम लकड़ियाँ लेके, सेम लकड़ियाँ उनकी गिर जाती थी और वो भी गिर जाती थी, लाइक सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। बट अब वो क्या बोलते हैं, अपनी लकड़ियाँ उठाती थी और फिर नीचे की साइड चली जाती थी। और ये रोज़ रोज़ वो करती थी, क्योंकि वो उस लूप में फंस चुकी थी शायद। वेल टाइम बीतता गया, सब चीज़ें मॉडर्न होती गई, माल रोड बन गया, टूरिस्ट आने लग गए सब, बट वो औरत फिर भी वहाँ पे सेम ही चीज़ करती रहती थी। वो आती थी, उसकी लकड़ियाँ वहाँ गिर जाती थी, वो उठाती थी, वो चली जाती थी। ये चीज़ें तब तक रिपीट हुई जब तक आयुष के साथ वो चीज़ नहीं हो गई। और पहली बार शायद किसी ने उस औरत को देखा था, पहली बार आयुष को वो दिखी थी। इनफैक्ट उसको भी पहली बार ऐसा लगा था कि किसी ने उसे देखा है, और पहली बार किसी ने उनकी हेल्प करी थी। वो मदद जो उन्होंने मरती वक्त पुकार रही थी वो, कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आयुष वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उनकी लकड़ी उठाने में मदद करी थी। और फिर आयुष को सपने में वो पूरी चीज़ें फिर से दिखती है, जो वो माल रोड से आ रहा है, नीचे साइड आ रहा है, वो सब। और एंडिंग में आयुष को जो वो धन्यवाद बोलती है, वो मतलब आयुष को ऐसा फील हुआ था सपने में ही कि वो धन्यवाद इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आयुष ने उसकी लकड़ियाँ वकड़ियाँ उठाई थी या नीचे तक हेल्प करी थी, बल्कि वो इसलिए कह रही थी क्योंकि अब शायद उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। शायद जो बोलते बोलते उसकी वो डेथ हुई थी कि मदद करो, फाइनली किसी ने मदद करी, जिस वजह से अब शायद उनकी स्पिरिट को मुक्ति मिल गई है। सो मे बी नाउ शी इज़ इन पीस। और यही मतलब आयुष को लगता है, क्योंकि सपने में भी उसे ऐसा ही फील हो रहा था। वेल ये थी आयुष की स्टोरी। इसके बाद ना तो वो औरत कभी दिखाई दी, ना आयुष को कुछ उसके बाद कोई हार्म हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और ये बात हो गई है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। सो ये थी आयुष की स्टोरी। और ऐसे जो छलावे होते हैं वो एक्चुअली दिख जाते हैं लोगों को। मतलब ये तो एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मतलब मुझे नहीं दिखा था, बट हिमाचल में ही मैं और मेरे 2 भाई हम ऐसे जा रहे थे मंडी साइड ही, और नीचे ना एक नाला सा पड़ता है। तो मैं और मेरे भाई ऐसे जा रहे हैं, और मेरा जो बड़ा भाई है वो बोलता है कि अंकल इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात को। और हम वहीं देखते हैं, हम कौन से अंकल, कैसे अंकल। तो बोलते हैं अरे वो दिखा नहीं था तुम्हें, सफ़ेद रंग का था, वो चला गया अब तो। और फिर हमें पता चलता है कि
वहाँ पे तो कोई अंकल था ही नहीं। जो मेरे भाई को दिखा था वो एक छलेटा था, तो हमारे यहाँ तो उसे छलेटा कहते हैं, बट छलावा भी उसे कह सकते हैं। तो वो था। तो ऐसी चीज़ें कभी कभी दिख जाती है जो कि नॉर्मली हर किसी को नहीं दिखती, बट हाँ किसी किसी को दिख जाती है। सो शायद यही सेम एक्सपीरियंस आयुष के साथ था। तो ये थी गाइस आयुष की स्टोरी, ये थी मसूरी की स्टोरी। एंड आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।